आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांत रहो। 4 चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपके माइंड को इंस्टेंटली शांत करेगी। लेकिन उससे पहले मैं जो चीज़ बताऊंगा, हमारे यूट्यूब का कोर्स आप ज़रूर अवेल करें। अगर आप यूट्यूब को ग्रो करना चाहते हो, अगर आप सोशल मीडिया को ग्रो करना चाहते हो, अगर आप अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मदद मिलेगी। सिर्फ 400 रुपये का कोर्स है। तो वो कौन सी 4 चीजें? अक्सर क्या होता है ना कि हमारा माइंड इधर उधर घूमता रहता, मंकी माइंड। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे ना कि हमारा मंकी माइंड है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। 1 लाख से ऊपर थॉट्स आते हैं, आपको बता दूं, एक दिन में सिर्फ। तो इतने थॉट्स, स्पेशली जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ लोगों का होता ही है, जेनेटिक ही होता है कि बहुत सोचते हैं। बट इस ओवर थिंकिंग को आपको शांत करना है। अब देखिए दोस्तों, मैं जो चीजें बताऊंगा, अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये चीजें प्रैक्टिकल हैं। मैं आपको कोई आई विल नॉट बुलशिट कि ये फालतू चीजें हैं, ये कर लो, वो कर लो, उधर घूमने चले जाओ। ये वो चीजें हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। और आप बिलीव मानिए दोस्तों, ये चीजें काम करती हैं। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल आप रहेंगे, और आपको ये करना पड़ेगा बिकॉज आपके पास कोई चॉइस नहीं है। सिचुएशन आएंगी, लेकिन इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करो ये आप डिसाइड करोगे, ना कि वो। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, द वे यू डिसाइड इज योर पर्सनैलिटी। आप समझ सकते हो। और हमेशा आप कभी अगर किसी इंसान से मिलो, अगर आप पहली डेट पे जा रहे हो, या पहले अगर आप मान लीजिए किसी इंसान से शादी कर रहे हो, या कई बार रहता, कौन सा पहला सवाल पूछे, तो उससे यही सबसे पहले पूछना कि जब तुम्हारे सबसे जिंदगी का अच्छा मोमेंट क्या था और खराब मोमेंट क्या था, उससे कैसे डील किया। मुझे पता है, हो सकता है वो थोड़ा शी और ही विल बी टेकन अबैक। अगर मान लीजिए कि वो रेजिस्ट करते, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। लेकिन अगर वो बताते हैं, और अगर सही तरीके से बताते हैं कि मैंने ये किया, और अगर आपको समझ में आता है, तो इसका मतलब वो दैट इंसान इज गुड। इमोशनली स्ट्रांग होना इज इंपॉर्टेंट। आप इमोशनल होइए। अभी मैं एक मूवी देख रहा था, शॉगन वेब सीरीज। उसमें जो तोरानागा है, लॉर्ड तोरानागा, जो लॉर्ड हैं, उनको रोना आता है कई बार, लेकिन वो अपने इमोशंस दिखाते नहीं है। ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, ही कंट्रोल्स हिमसेल्फ। तो ऐसे ही आपको बनना है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, चलिए शुरू करते हैं कि अपने माइंड को कैसे काम करें। देखिए, इसमें जो फर्स्ट चीज आती है ना, अरे यार, जो फर्स्ट चीज आती है वो एक रूल है, ठीक है। और उस रूल को हम कहते हैं 5-5-5 रूल, ठीक है। अब ये कौन सा रूल है सर? ये रूल कुछ ऐसा है जो ये बोलता है, देखिए, जब भी आपके साथ कोई भी दिक्कत आए, ऑलवेज रिमेंबर कि ये चीज हमेशा मेरे साथ नहीं रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, और अगर आपकी प्रॉपर्टी एंड टाइम पे आके कैंसिल हो रही है, आपको 70-80 लाख रुपए या चलिए 50, जितने भी मिलने हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, और एंड टाइम पे जिस दिन रजिस्ट्री है, कोई खुदा ना खास्ता वो कैंसिल होगी, तो आपको क्या सोचना है? 5 घंटे में क्या ये चीज मुझे मैटर करेगी? 5 दिन में क्या ये सारी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगी? और क्या 5 साल बाद में चीजें आपके सोचूंगा? कोई भी चीज हो, मान लीजिए कि आप कोई एग्जाम देके आ रहे हो, आपका नहीं हुआ, क्या 5 घंटे बाद, ठीक है, सॉरी 5 घंटे नहीं, 5 दिन इसको करिए, क्योंकि देखिए, चलिए ठीक है, बट हाँ, घंटे 5 जो भी है, बट क्या 5 दिन बाद या 5 महीने बाद या फिर 5 साल बाद उसको फील करिए। क्योंकि आज जो आपके लिए बहुत बड़ा दुख है, वो कल नहीं रहेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सबसे पहली बात, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। यू कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग। आपके जो कंट्रोल में है, आपको वही करना है, राइट? तो इसीलिए ये चीजें बहुत लंबे समय तक मैटर नहीं करती हैं। हमेशा बड़ा सोचिए कि भाई देखो, 5 साल बाद या 5 महीने बाद मैं इतना परेशान नहीं रहूंगा, तो जो 5 महीने बाद चीज होनी है या 5 साल बाद चीज होनी है, मैं अभी 5 मिनट में कर लेता हूं। मैं उतना वेट क्यों करूं? अब ये रिपीट करते रहिए, ये रूल हमेशा याद रखिए, क्योंकि देखिए, इतना आसान नहीं है। जब आपको स्ट्रेस होगा तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, 110% प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं है। जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप हमेशा ये याद रखिए, जब भी वो थॉट आए, आप हमेशा क्या 5 घंटे बाद, क्या 5 महीने बाद, अगर मान लीजिए वो करना है अभी, और इसको एकदम सोचिए, तो धीमे धीमे आपका माइंड शांत होने लगेगा। उसके बाद टाइम, देखिए,
अब इसका मतलब क्या है, टाइम, देखिए एक टाइमर सेट कर लें। जब भी आप बहुत ज्यादा परेशान हो ना, तो सेट अ टाइमर, राइट। अब इसका मतलब क्या है, 20 मिनट 25 मिनट, आपको जितना बोलना है बोले, आपको जितना सोचना है सोचे, आप बोले, वैसे सोचे नहीं, बोले। और याद रखिए पॉजिटिव बोले, कोई भी कितनी भी बड़ी चीज हो, सॉल्यूशंस देखिए, आप लिखें क्या कर सकता हूं मैं, जो आपके हाथ में हो, जो आपके, अब उसमें आपको अपने आप को कंट्रोल करना हो या लेट गो करना हो या मामला सेटल करना हो, आखिरकार मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि ये चीज मेरे हाथ में है। जो आपके हाथ में है उस पर फोकस करिए, जैसे ही वो टाइमर आए खत्म करिए। अब फिर दूसरी चीज पे इंडल्ज हो जाइए। उसके बाद आप क्या करिए, टाइम डिसाइड कर लीजिए पूरे दिन का, कि उसमें आप खाली उस चीज के बारे में सोचेंगे। 5 बजे से 6 बजे तक हो सकता है, 5 बजे से 5:30 तक हो सकता है, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, सुबह वाला नहीं, वैसे रात वाला डिसाइड करें। उस वक्त आप खाली इन्हीं के बारे में सोचिए, डिस्कस करें लोगों से। लेकिन जो भी चीज आपको परेशान कर रही है, डू नॉट लेट देम बॉर्डर होल डे। ऐसा नहीं कि वो पूरी दिन ही आपको बर्बाद कर रहा है, तो आपका मेंटल पीस चला जाएगा यार, है ना। डिसीजन फैटिग इसको कहते हैं। डिसीजन फैटिग एक ऐसी चीज होती है ना कि जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो, आप दिमागी रूप से, मतलब आप फिजिकली इतना नहीं थकोगे जितना आप दिमागी सोचने में थक जाओगे। तो हमेशा याद रखिए कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक टाइमर सेट करिए और उसमें पॉजिटिव बातें करिए, ये नहीं कि नेगेटिव नेगेटिव करोगे तो फिर वो कभी जाएगा नहीं। देन उसके बाद द आर्ट ऑफ ब्रीदिंग, ये कमाल की चीज है दोस्तों। इसमें आपको करना क्या है, यू हैव टू टेक डीप ब्रेथ्स। जब भी आप अपनी सांस को देखिएगा, होता क्या है कि जब आप परेशान होते हो ना, तो आपकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत तेज चलने लगती है। सांस का ही तो खेल है। और अगर आपने अपनी सांस को कंट्रोल कर लिया, और ये प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस करिए डेली, कम से कम 5-10 मिनट अपनी सांसों को दीजिए। आप देखिएगा जब भी कोई बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन, अगर आप नॉर्मल ब्रीद कर रहे हैं तो वो माइंड आपका रिलैक्स रहेगा, क्योंकि माइंड को क्या एक मैसेज सिग्नल जाता है कि एवरीथिंग इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कहीं रोड रेज, आप कोई गाड़ी चला रहे, कोई ठोक दिया, आपको घेर लिया, बहुत तेज दिग 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 दिमाग एकदम, और इसमें इंसान बेहोश भी हो सकता है, इनफैक्ट हार्ट अटैक तक आ सकता है। लेकिन अगर आपकी ब्रीदिंग एकदम कंट्रोल है, ब्लड सर्कुलेशन एकदम बढ़िया है, तो कोई इशू नहीं होता। तो ऑलवेज ट्राई ब्रीदिंग टेक्निक्स, है ना। इसको कहते हैं माइंड रिलैक्सेशन, और ये प्रैक्टिस से आएगी। जहां पे भी दिमाग खराब हो, जब भी आप बहुत ज्यादा रिएक्ट करने वाले हो, 1 मिनट पहले बस ये करना शुरू कर देना। जब भी आपका आउटबर्स्ट होने वाला हो, गुस्सा होने वाले हो, ये बस कर देना, चीजें बहुत ही सही हो जाएंगी, राइट। नहीं तो आप कोल्ड शावर भी ले सकते हो, ओके। आप नहा सकते हो, हाँ। आप घूमने जा सकते हो ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो। आप वर्कआउट कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे आप वो कर सकते हो, बट आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद द पावर ऑफ नाउ, एक बहुत अच्छी किताब थी, द पावर ऑफ नाउ, है ना। वो किताब आप पढ़िएगा, बहुत बढ़िया किताब है वो आपकी लाइफ तक बदल देगी। लेकिन पावर ऑफ नाउ में रहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास क्या है अभी, वही अगेन, मैं क्या चीजें, ये आप लिखिए। लिखते हैं ना, जब आप लिखते हो ना, तो आप मान के चलिए सारी नेगेटिविटी उसके अंदर चली जाती है। ये काम करता है। जब आप लिख के देखिएगा कि मैं क्या कर सकता हूं, कहते हैं कि जब आप लिखेंगे ना, अगर आप मान लीजिए आपको दिन में काम करने, आपने लिख लिए, आपने डायरी बना ली, टू डू लिस्ट बना ली, तो वो काम होगा ही होगा। तो हमेशा लिखिए, नहीं तो आप बोलिए, लेकिन लेट इट आउट, है ना। वो 5 चीजें लिखिए जो आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में निकलने से लिए कर सकते हो। उस 5 में से सिर्फ 2 को पकड़िए, बाकी सबको जाने दीजिए। बस उन्हीं 2 को लेकर चलो अपने दिमाग में, वही 2 को, बस ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। आपका माइंड एकदम शांत हो जाएगा। और वो क्या चीजें होंगी जो आपके कंट्रोल में है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आई होप ये 4 जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। और बिलीव मी दोस्तों, ये करके देखिएगा, ठीक है। एंड थैंक मी लेटर। थैंक यू सो मच।